हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक वॉल्यूम के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करवा दिए थे। चलिए दोस्तों, आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, फिर लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आपको बताना यह है कि इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अगर घन के फलक का क्षेत्रफल पूछा जाए ना, घन के फलक, आपको बोला जाए कि घन के फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता है। घन की भुजा मानो मैंने मानी ए, इसका स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, घन के फलक का क्षेत्रफल होता है। अब यहां से भुजा कैसे निकल कर आएगी? भुजा मैंने बताया कि आपको सवाल में ही दी जाती है। आप मुझे बताओ, आपको दिया गया कि घन का आयतन जो है वो 125 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले सेशन में बताया है कि घन का आयतन क्या होता है। आप कहोगे भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब होता है। ए क्यूब बराबर आपको दे रखा है 125। अगर आप 125 को ध्यान से देखते हो ना, तो ये किसका क्यूब है? आप कहोगे 5 का क्यूब। 5 25 पंचे 125। ए क्यूब बराबर 5 का क्यूब आया, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ए बराबर 5, यानी कि भुजा जो आई वो 5 सेंटीमीटर आई। भुजा 5 सेंटीमीटर आई। आपको चाहिए इसके फलक का क्षेत्रफल। फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 5, तो फलक का क्षेत्रफल होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इस सवाल का आंसर लगा सकते हो। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि फलक का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि आप ऑप्शन में देखोगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर मुझको ये मिलता है। आप मुझे बताओ, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको 30 प्राप्त हो? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होता है। समझे? पढ़ो ना पढ़ा। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 रंग 36 होता है, और 5 25 होता है। 30 तो कभी आते ही नहीं है। ऐसे ही मैंने बोला 20 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। आप कहोगे नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आप कहोगे 5 सेंटीमीटर किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। आप कहोगे 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिका 9, 5 तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, क्योंकि फलक का क्षेत्रफल जो होगा वो स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? मैंने कल बताया था कि घन, अगर आपको ध्यान होगा, घन के, बहुत ही आसान है, घन के संपूर्ण पृष्ठ, मैंने कल बताया था संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। समझ रहे? आपको क्या चाहिए? आपको दो घन दे रखे हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा 27:64। आपको दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। माना कि एक घन की भुजा मान लो A1 है और एक घन की भुजा मान लो A2 है। ये दो घन हो गए आपके। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। आप मुझे तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है कि आप कहोगे 6a²। अगर मैंने भुजा A1 मानी है तो क्या हो जाएगा? 6a1 का स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो मतलब अनुपात, मतलब क्या होता है? रेशियो ऐसा साइन होता है अनुपात में। अब दूसरा घन क्या है? 6, भुजा मैंने A2 मानी, तो क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो भी आंसर आएगा A1 स्क्वायर रेशियो A2 स्क्वायर में आने वाला है। समझ रहे हो? आप मुझे बताओ, ऑप्शन से देखो, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब सॉल्व करने, आपको पता होना चाहिए कि जो भी संपूर्ण पृष्ठ होगा वो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर होना चाहिए। आप मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर ए 3 क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है?
आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ देखो 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, आप कहोगे नहीं होता है। आप कहोगे 27 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, स्क्वायर तो नहीं होता है। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब, स्क्वायर तो नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर आपको बेसिक से लगाना तो बेसिक से लगा लो। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 दे रखा है। दो घन का आयतन क्या होता है, A1 का क्यूब रेशियो A2 का क्यूब, यही तो घन का आयतन होता है। ये कितना दे रखा, 27 रेशियो मतलब कि 64 दे रखा है। आप मुझे तो 27 और 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, और मुझे बताओ 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यहां से A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी 3:4। अब A1 और A2 का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब कि 3 का स्क्वायर और रेशियो 4 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ 4 का स्क्वायर हो गया, आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमारा जो आंसर आएगा बेसिक से करेंगे 9:16 आएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राम एक ठोस घन बनाना चाहता है, ठीक है, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। बढ़िया है। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। मतलब कि कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा कितनी है 15। अगर भुजा 15 है तो मुझे बताओ कि जो ठोस घन बनाना चाहेगा उसका वॉल्यूम यानी कि उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा। आप कहोगे उसका जो आयतन होगा वो कुछ नहीं होगा 15 का क्यूब यानी कि 15 इंटू 15 होगा। ये चीज समझ रहे हो, इंटू कितना होगा 15 होगा। आप मुझे बताओ, बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ गई। आप देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले घनाकार कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। 5 सेंटीमीटर वाले घन की पूछ रहा है। आप मुझे तो एक घन ऐसा होना चाहिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। आप कहोगे उसका भी वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा 5 इंटू 5 होगा। आप मुझे तो यही तो होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान दो, आपसे पूछा क्या गया कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। आप कहोगे पहले वॉल्यूम में दूसरे वॉल्यूम का अगर मैं भाग दे देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी। आपने दीवार वाला क्या होगा, आपको एक दीवार बनी मिलती है, आपसे बोला जाता है कि एक टुकड़े का वॉल्यूम इतना है, तो आप बताओ कितनी कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। आप भाग करते हो ना, सेम कंडीशन यही है। आप भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। देखो 5 से काटोगे 5 तिया 15, फिर 5 से काटोगे 5 तिया 15, फिर 5 से काटोगे 5 तिया 15। आप कितना आया आंसर 3 तिरका 9 तिया 27 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक घनाकार पानी की टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर यह खुला है तथा इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। घनाकार की ऊंचाई दे रखी है। आप मुझे बताओ आपसे क्या कह रहा है, ये देखो घन के आकार का है यानी कि घन दे रखा है। घन की ऊंचाई हो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो सब बराबर होती है, यानी कि घन की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। 2 मीटर दे रखी है। आप मुझे तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि घनाकार पानी की टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। अब बात हो रही सतहों की या मैं कहूं फलक की। अगर बात करें सतह की या कहें मैं फलक की, फलक या सतह बात बराबरी है। फलक का क्षेत्रफल मैंने बोला कितना होता है, आप कहोगे एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है a²। टोटल अगर घन की बात करेंगे, घन के फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। घन में जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं। आपको पता होना चाहिए घन में जो फलक होते हैं मतलब कि सतह जो होती है वो कितनी होती है 6 होती है। देख लो ना, सतह जो होंगी वो कितनी होंगी घन में 6 होंगी। आपने डाइस देखा होगा, डाइस में देखो 6 नंबर लिखे होते हैं। डाइस में 6 नंबर लिखे होते हैं, इसका मतलब डाइस में जो सतह है सरफेस है वो कितनी है 6 है। समझ रहे हो। और सतह क्या होती है, सतह एक प्रकार से वर्गित होती है, एक प्रकार से स्क्वायर होता है। इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे भुजा का स्क्वायर। ऐसी कितनी सतह है, आप कहोगे 6। तो घन के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे 6a²। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि एक और यह खुला है मतलब कि एक सतह पूरी खुली है, पूरी एक सतह अगर खुली होगी ना
तो घन का क्षेत्रफल जो होगा, फलक का क्षेत्रफल, एक सतह खुल जाएगी तो 6a स्क्वायर तो होगा नहीं, 5 सतह तो बंद रहेंगी। इसका मतलब 5 सतहों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 5a स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो। आप मुझे तो भुजा कितनी है 2, आप एक की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4, 5 इंटू 4 करोगे 5 को 20 मीटर स्क्वायर होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, बस आपको समझना होगा कि यहाँ पर कह रहा कि एक और यह खुला, यानी कि एक सतह खुली है तो उसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उससे पानी निकल रहा है। बाकी जो 5 सतह बच जाएंगी उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि 5 सतहों का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 5 सतहों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप होगे 5 इंटू 4 करेंगे, 5 को 20 मीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर और क्या दे रखा 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर हो। बहुत ही आसान सवाल है। आपको दिया क्या गया, आप हो गए 3 मीटर, 1.5 मीटर इंटू 0.4 मीटर दे रखा है, टोटल दीवार बनी है। आपको कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट का प्रकार जो है इतने सेंटीमीटर है, तो मुझे इससे भाग देना पड़ेगा ना, 30 इंटू 15 और इंटू 8। आप कहोगे कि मीटर को सेंटीमीटर बनाने पड़ेगा क्योंकि नीचे सेंटीमीटर है ऊपर भी सेंटीमीटर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दशमलव का गेम खत्म करो थोड़ी देर के लिए। आप कहोगे क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ पर दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं 4 लेता हूं, चाहे मैं 40 मान लो। देखो 0.40 कर लो चाहे 0.4 कर लो, बात तो बराबर ही है। 8 से काटोगे 8 5 40, ऊपर 5 आएगा, 15 से ये पूरा 15 कट जाएगा, 10 30 काटोगे 3 खत्म और ऊपर 10 बचेगा, ये भी 0 खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो भी ऊपर आएगा वो 5 समथिंग 0 आने वाले। 5 समथिंग 0 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। अगर आपको सेंटीमीटर बनाना, सेंटीमीटर बना लो। 3 मीटर क्या है 300 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर क्या होगा इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, 0.4 करोगे कितना आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, अपॉन 30 इंटू 15 इंटू 8 करोगे। देखो 8 से काटोगे 8.40, 15 से काटोगे 10 हो जाएगा, 30 से काटोगे ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 500 आएगा। बात तो बराबर ही है। आपको सेंटीमीटर मीटर बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप थोड़ा सोच पाओगे, नंबर जो होगा वो 5 से स्टार्ट होगा और आगे कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब कुछ 0 और होंगे। वो कुछ 0 कितने होंगे ऑप्शन में मिल जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक घनाभ की कोर a/b, c है, इसका आयतन जो है b घन इकाई तथा संपूर्ण पृष्ठ s वर्ग इकाई है, अतः 1/b बराबर क्या होगा। आप मुझे तो कोरे जो है वो abc है घनाभ की। आयतन की बात करें, घनाभ का आयतन क्या है b है। b बराबर एक्चुअली घनाभ का आयतन होता क्या, आपको वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यानी कि a इंटू b इंटू c करोगे कितना आएगा abc आएगा, यानी कि b बराबर abc दे रखा है। और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है घनाभ का वो क्या होता है 2 कोष्टक ab प्लस bc प्लस ca होता है, यही तो होता है। आपको बताना ये है कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है, आप कहोगे s की, आपको बताना 1/b यानी कि 1/ आयतन क्या होगा। आप कहोगे 1/ आयतन बहुत ही सरल है, 1/ आयतन कितना है abc, हमारा जो आंसर आना चाहिए 1/abc आना चाहिए। आप कहीं दे तो नहीं रहा 1/abc तो दे नहीं रहा। आप कहोगे बिल्कुल, आप कहोगे लेकिन ऑप्शन में s दे रखा है। अगर मैं s की वैल्यू रखता हूं यहाँ पर 2 कोष्टक ab प्लस bc प्लस ca, तो आप मुझे तो इंटू a प्लस b प्लस c करूंगा तो कभी 1/abc आएगा। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। आप कहोगे बहुत ध्यान से, अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो आप मुझे तो वॉल्यूम जो आया 1/abc आया आपका 1/b। आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अगर मैं गुणा करता हूं कोई फर्क नहीं, ऊपर भी s का नीचे भी s का, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप कहोगे s की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 2 कोष्टक ab प्लस bc प्लस ca है, ठीक है। अपॉन की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा 2 कोष्टक ab प्लस bc प्लस ca होगा, इनटू जो होगा वो abc होगा, यही तो है। आप मुझे तो यहाँ चाहे s की वैल्यू अगर मैं नहीं लिखता हूं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ s लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ध्यान से 2/s को मैं इधर साइड लिख रहा हूँ, s अपॉन इधर लिख दिया। अब मुझे तो भीतर क्या बचा, आप कहोगे ab प्लस bc प्लस ca बचा, ab प्लस bc प्लस ca अपॉन क्या बचा abc बचा, abc बचा, ये नीचे abc है। अब अलग अलग करोगे, देखो ab से ab खत्म, इधर क्या बचेगा 1/c, bc से bc खत्म, ये क्या बचेगा 1/a
और CA से CA खत्म हो जाएगा तो 1/B बचेगा। कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो, यहाँ S की वैल्यू रखो, S की वैल्यू रखो 2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA। आप मुझे तो कभी भी आपको 1/A प्लस 1/ABC मिलेगा क्या? आपको 1/B चाहिए, 1/ABC चाहिए। आप यहाँ S की वैल्यू रखोगे, इसको अपॉन में क्या A प्लस B प्लस C कभी कटेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1/ABC चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घन बनाया जाता है। 24 घनों को जोड़ा जाता है, यानी कि 24 घनों का क्षेत्रफल जो होगा, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 24 घनों का आयतन क्या होगा। आप कहोगे 24 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो इसका मतलब 24 घनों का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो कितना होगा, 24 ही होगा। ठीक है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप कितना है, 12 सेंटीमीटर। घनाभ के आधार का परिमाप, घनाभ का आधार क्या होता है, आप कहोगे घनाभ का जो आधार होगा वो क्या होगा, बहुत ही आसान है, देख लो ना। घनाभ का जो आधार होगा, ये देखो आधार है, ये देखो घनाभ का जो आधार है, ये आधार जो है वो एक आयत के प्रकार का होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर कितना दे रखा, 12। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 6। और वॉल्यूम जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, वो कितना होता है, 24। आपको ये दो चीजें निकल कर आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया, आप ये देखिए, आपसे पूछ रहा है कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारी 6 है, तो क्या लंबाई हो सकती है, क्या चौड़ाई हो सकती है। आप कहोगे बहुत ध्यान से, लंबाई अगर मैं 3 मानता हूं, ठीक है, क्योंकि 3 नहीं मान सकते ना, 3 नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो अलग होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, इसका मतलब 3 नहीं हो सकता है। आप कहोगे 4 और 2 हो सकता है, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। अगर मैं 4 इंटू 2 करता हूं और ऊंचाई निकालने की कोशिश करूंगा तो 24 हो जाएगा। आप देखो 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा, 24। मतलब कि जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई कितनी है, 3। देखो घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये चीज समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बक्सा ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितने गुना है। कितने गुना पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल लो ना आयतन का। 20 आयतन, पहले ए का आयतन क्या होगा, 20 इंटू 18 इंटू 15 होगा। और रेशियो जो है, अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो बी का कितना होगा, आप कहोगे 18 इंटू 12 इंटू 5 होगा। आप काट पीट के देखो, 18 से 18 खत्म, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 3 से काटोगे 3 चौको 12, 4 से काटोगे 4 पंचे 20। यानी मतलब ए रेशियो बी जो आया वो 5 रेशियो बनाया। कह रहा है कि ए का जो आयतन है कितना है, 5, बी का आयतन कितना है, 1। कह रहा है कि कितने गुना है। आपको 1 से 5 होने के लिए मुझे 5 गुना करना पड़ेगा, तो कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 42 घनों को, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या है। 42 घनों को जोड़ा जा रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका आयतन जो होगा 42 घनों का वो 42 ही होगा। यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखा है हमारा 42। ये पहली बात कन्फर्म, ठीक है। आप कह रहा घनाभ के आधार का परिमाप, मैंने बताया आधार क्या होता है, आयत होता है एक। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होता है, 18। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगी 2 निम 18 कितना आएगा, 9 आएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई 9 है और लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना है, 42 है। आप कहोगे कैसे, 42 देखो, अगर ध्यान से देखो, लंबाई को मैं 7 मानता हूँ, चौड़ाई को मैं 2 मानता हूँ, तो 7 2 9 हो जाएगा। लंबाई को 7 मानोगे, चौड़ाई को 2 मानोगे, ऊंचाई निकल कर आएगी 42 रखोगे। देखो 2 7 से काटोगे 7 6 42, 2 से काटोगे 2 तिया 6। मतलब कि जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर कुछ सोचने लायक है कि लंबाई प्लस चौड़ाई में ऐसा क्या रखूंगा। अगर देखना ध्यान से, आप लंबाई प्लस चौड़ाई 6 और 3 भी रख सकते हो ना, लेकिन आप मुझे तो लंबाई को 6 रखोगे, चौड़ाई को 3 मानोगे और ऊंचाई पूछ रहा है तो 42 करोगे। देखो 6 से काटोगे 6 7 42,
यहाँ पर ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आएगी 7/3। 7/3 तो आंसर में है नहीं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में एब्सोल्यूट नंबर दे रखे हैं, इसलिए हम 6 और 3 नहीं ले सकते। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ABC मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन होगा। आप मुझे तो फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि AB बराबर कितना दे रखा है A, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना दे रखा B, फिर क्या दे रखा, ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर कितना दे रखा C दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई पूछ रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, मैंने इन तीनों नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ABC मिल जाएगा। अब तीनों नंबर का मल्टीप्लाई ABC करोगे, यहाँ देखो A 2 बार आया, ये 2 बार A आया, बराबर A स्क्वायर, ये B भी 2 बार आएगा B स्क्वायर, और ऊंचाई भी आएगी, मतलब ऊंचाई को मैंने क्या माना C मान लो, यहाँ क्या आएगा C स्क्वायर आएगा। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इसका आयतन। आयतन क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी होता है। आयतन जो होता है A इंटू बी इंटू सी होता है। इसका मतलब स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजता हूं तो ABC निकल कर आ जाएगा। ABC बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ABC आ जाएगा, अंडर रूट ABC आ जाएगा। इसका मतलब जिसका जो आयतन आएगा, आयतन जो होगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ABC मीटर क्यूब होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। आई होप आपको ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।